इलेक्शन कमीशन ने कल 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी और आचार संहिता लागू कर दिया। तो वहीं आज गोरखपुर में जिला अधिकारी विजयानंद किरण आनंद ने अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बताया कि किसी भी जगह से गोरखपुर में कोई भी रैली या पदयात्रा इसी द्वारा रोक लगा दिया गया है। वही भारी मात्रा में कैश लेकर नहीं चल सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही सभी बैनर पोस्टर उतरते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। एक जगह कहीं भी 5 लोग से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 लोग से ज्यादा दिखे तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी पर किसी भी तरह का ब्लैक फिल्म और शूटर इत्यादि नहीं रहेंगे। जो भी व्यक्ति उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उस पर धारा 144 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे विभिन्न टीम तैनात किए गए हैं, चेकिंग होती रहेगी। इसमें कोई कैश लिमिट करके नहीं, अभी व्यय प्रेक्षक जब आएंगे तो उनके आधार पर हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन कोई भी धनराशि जो निजी बिजनेस के लिए या किसके लिए तो उनको किसी तरह का परेशानी या शोषण नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई सीजर होता है उसका हम लोग इनकम टैक्स और अन्य अधिकारियों के साथ एक प्रोटोकॉल निर्धारित करके जारी भी करेंगे। और अगर उसको अवैध गतिविधियों के लिए अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका सीजर भी होगा और उसमें अग्रतर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, नामांकन में ऑनलाइन की भी व्यवस्था है इस बार? अभी तक तो ऑनलाइन नामांकन कराने की कोई व्यवस्था बताई नहीं गई है, लेकिन नामांकन के लिए हमारे पास अभी और समय है। जो अभी तक तो जो गाइडलाइन जारी हुआ है पूर्व के नामांकन प्रक्रिया के आधार पर ही है। जैसे जैसे आयोग का निर्देश आएगा उसी क्रम में, क्योंकि उन्होंने 15 तारीख के बाद रिव्यू करने की बात की है, तो उसके बाद जो निर्देश होगा उसके अनुसार करेंगे। में जैसे आप अवगत हैं कि पहले से अनेक चुनावों से जो चल रही प्रक्रिया हैं, कोई नई घोषणा या नई तरह की प्रलोभन की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। माननीय आयोग की सतर्क दृष्टि है। इसमें कोई भी शिकायत आपको है तो माननीय आयोग के पोर्टल पर आप दर्ज कर सकते हैं। NGRS पोर्टल है। कोई भी परमिशन के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ई सुविधा करके ऐप है, उसका मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इसका किया जाए। अभी 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत किसी भी तरह के जमावड़ा, रैली या किसी तरह का जनसभाओं को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद माननीय आयोग से जैसे निर्देश प्राप्त करेंगे वो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जरूरी है कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा, जातिगत या धर्म से संबंधित भाषाएं किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। हमारे जनसभाओं में पॉलिटिकल रैलीज की कड़ी निगरानी की जा रही है, जनसभाओं की रोड शो की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारे वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, उड़न दस्ते की टीम पहले से तैनात हैं। सभी बॉर्डर्स पे नाकाओं को भी लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के गिव अवे, किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों पे सतर्क दृष्टि माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में, माननीय प्रेक्षकों के निगरानी के क्रम में जिला प्रशासन और सभी संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए अलग अलग पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। अभी करीब 60 से ज्यादा प्रतिशत के शस्त्र जमा करा चुके हैं और आगे भी हम लोग कराते रहेंगे। इसके लिए जनपद लेवल पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अगर कोई विशेष परिस्थिति के कारण अगर किसी को कोई छूट के आवेदन करना है तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने मेरे कार्यालय में अथवा निर्वाचन अधिकारी के EROs के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको माननीय आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार उसको देखा जाएगा। यहाँ पे प्रशासन द्वारा निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध प्रयास किया जा रहा है और करते रहेंगे। कोई भी बात है तो शिकायत मैं आग्रह करूंगा कि हमारे संज्ञान में लाया जाए और तत्काल उसमें निस्तारण की कार्रवाई की जाए। की घोषणा हुई है और आचार संहिता की घोषणा हुई है। उसी के क्रम में पॉलिटिकल पार्टी के साथ और सभी मीडिया के बंधुओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं के बारे में माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम सभी को सूचित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है और सारे दस्तावेज और निर्देशों को अवगत कराया जा रहा है ताकि एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव कराने में हम कामयाब हो सके और सभी की सहभागिता, प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा सके। विशेष रूप से बल इस बार ये है कि मतदाताओं के सुरक्षा और उनके कोविड प्रोटोकॉल के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए चुनाव कराया जा रहा है। माननीय आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में और कोविड के संक्रमण के दौरान चुनाव संपन्न कराने के लिए और सारी गतिविधियां कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है और इस बैठक के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन द्वारा आयोग के निर्देशों के क्रम में
सारी व्यवस्थाएं आपके लिए बूथों पर सुनिश्चित की जा रही है। हम आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें और इस बार हम लोग पिछले अनेकों बार से ज़्यादा मतदान प्रतिशत यहाँ पे प्रदर्शित कर पाए। आज विभिन्न पार्टियों को आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं में घटकों के संबंध में अवगत कराया गया कि और माननीय आयोग द्वारा 15 जनवरी तक किसी भी तरह की जनसभाएं, पब्लिक रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बारे में अवगत कराया गया। उनको अनुरोध भी किया गया कि इस कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन भी करें, आयोग के निर्देश का 100% पालन करें। और ये भी सभी को बता दिया गया कि कहीं पे कोई उल्लंघन मिलता है तो ज़रूर उसमें माननीय आयोग के निर्देशों क्रम में उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। इसके संबंध में अवगत भी कराया गया और पोलिंग बूथों पे जो व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं की जा रही है, इन सब के संबंध में भी अवगत कराया गया। और टीवी चैनलों पे जो डिबेट होते हैं डिबेट पे क्या जो पहले के टीवी चैनल पे जो डिबेट है उसके पहले से लिमिटेशन वही है, लेकिन जब डिबेट्स यहाँ पे कहीं पे फिजिकली की जाती हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए है। और उन डिबेट्स पर ये भी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं उकसाने की बात करते हैं और जो प्रतिबंधित आयोग के निर्देश और आचार संहिता के प्राविधानों का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डोर टू डोर कैंपेन होता है, उसमें माननीय आयोग द्वारा अधिकतम 5 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी है। उसके अलावा गाड़ियों के काफिला में भी कोई भी गाड़ियों का काफिला 5 से ज़्यादा गाड़ियां एक साथ नहीं भ्रमण कर सकती, ये आयोग के निर्देश हैं। इसको 100% पालन करने के लिए हमारी टीमें, वीडियो टीमें, उड़न दस्ते सब तैनात हैं। उसकी घड़ी निगरानी करते हुए सुनिश्चित किया जाए। कोविड के दौरान नहीं, वो उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन जो मैं अनुरोध करूंगा सभी मीडिया के साथियों से भी कि कोविड गाइडलाइन जो विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं उसको ज़रूर पढ़ लें और उसका भी 100% पालन कराएं, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान ही बूथों में पहले 1500 से अधिकतम मतदाताओं की संख्या थी, अभी 1200 तक की गई है। इसलिए हमारे बूथ अभी 4126 बूथ हो गए हैं और उनमें सारी व्यवस्थाएं, मूलभूत अवस्थापनाओं को संतुलित करने के लिए एक कटिबद्ध प्रयास करके कर दिया गया है और आगे जैसे भी फीडबैक मिलता रहेगा, अगर कोई कमी रहेगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। इस बार कोरोना को देखते हुए बूथों पर क्या इंतजाम किए? बूथों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्था के लिए की गई है। पोलिंग पर्सनल के लिए आप देख रहे होंगे सभी को टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए बूस्टर डोज का प्राविधान भी किया जा रहा है और साथ ही हमारे सभी मतदाताओं को अधिक से अधिक हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अगर कोई फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में छूटे हुए हैं तो उनको ज़रूर करें। और 15 से 18 साल के उम्र के लोगों को भी अभी वैक्सीनेशन की कार्रवाई तेज गति से इस जनपद में चल रही है। अभी पहले चरण में हम लोगों ने पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से, हमारे प्रशासन की टीम के माध्यम से वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी का आंकलन किया है और आगे भी और अभी आचार संहिता घोषित हो गई है। अभी जैसे जैसे कैंडिडेट्स भी घोषित होते रहेंगे वैसे और इसके संवेदनशीलता का दोबारा आंकलन किया जाएगा और सभी बूथ जहाँ भी क्रिटिकलिटी है वहाँ मान्य आयोग जैसे निर्देशित करता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वेबकास्टिंग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने, उसी अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने में कुछ जिला बदल किया गया? निरंतर हमारी कार्रवाई चल रही हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, और जहाँ जहाँ हमें वहाँ गैंगस्टर, गुंडा और जिला बदर की कार्रवाई करनी है वहाँ हम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अभी और थानों से और तहसीलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जैसे जैसे सूचना आती रहेगी निरोधात्मक, दंडात्मक कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।